हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली द ईएमआरएस का एडमिट कार्ड आउट हो गया है। एग्जाम सिटी आप लोग चेक कर लीजिए, लोकेशन पहले से बुक कर लीजिए, ट्रेन वगैरह वगैरह सब बुक कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिकोड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस जिसे नहीं समझ में आई है उसके लिए, और क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल। एंड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट में नोट में लिखी है वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन बुकलेट का पैटर्न कैसा होगा वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। एंड दिस कितना हम स्कोर करके आए ताकि हम कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी सब कुछ चेक कर लीजिएगा इन दी एडमिट कार्ड वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। और आप जो डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो फॉर द वेरिफिकेशन के लिए, आईडी प्रूफ आपका उससे मैच होनी चाहिए सारी डिटेल्स, ठीक है। अगर आपका फोटो एडमिट कार्ड जो प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, सिग्नेचर प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा है, तो कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा अगर आप नॉर्मल प्रिंट आउट निकलवाते हो तो। और अगर नहीं तो आप उसके साथ कोई भी एक वेरिफिकेशन के लिए अपने आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का, किसी भी चीज का आईडी प्रूफ अपने साथ में लेके चलिएगा अगर कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक आपको दिख रही है तो, ठीक है। 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है एग्जाम में। अगर आपको मॉर्निंग शिफ्ट में है और इवनिंग शिफ्ट में है तभी आपको 2 घंटे, आफ्टरनून शिफ्ट में है तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा लीनियंसी दिखा देते हैं, बट गेट्स क्लोज हो जाते हैं, फिर आप एंट्री नहीं कर पाते हो, तो प्लीज इस पे ध्यान रखिएगा। आपको खुद का ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। जेल पेन्स नॉट अलाउड, ठीक है। दिस इज नॉट गुड, ठीक है। विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आईडी एंट्री विल बी प्रोहिबिटेड, जनरल थिंग है। नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जाम बिफोर। हाँ, आप ध्यान से, वैसे तो ये जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो ही चेक कर लेता है, बिटवीन द एग्जाम आपके साइन करा लेता है, लेकिन अगर नहीं करके आ रहा है कोई कैंडिडेट तो प्लीज ध्यान से मार्क करिएगा, इसके बिना आपकी आंसर शीट नहीं चेक होगी। तो आप ये ध्यान से अपनी आंसर शीट में जो भी अटेंडेंस शीट होती है उसमें मार्क करके आइएगा। अब क्या है, आपको एक एमसीक्यू की बुकलेट दी जाएगी और ओएमआर शीट होगी जो हर एक एग्जाम में हम अटेम्प्ट करके आते हैं। जो भी हमारा डे वाइज एग्जाम्स होते हैं जिसमें ओएमआर शीट होती है, आपको 1 to 40 क्वेश्चन नंबरिंग लिखी होती है ओएमआर शीट में और वहां पे आपको फिलिंग करनी होती है। डबल फिलिंग ओएमआर की मत करिएगा। एक फिल करके गलत अगर कॉलम फिल हो गया तो उसे काटने की कोशिश मत करिएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डबल फिलिंग नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने कर भी दिया, इरेजर तो अलाउड नहीं है, तो आप ट्राई करते हो कि ठीक है सलाइवा से हम साफ कर ले, वो क्लियर कर ले, वो मत करिएगा। पेपर फट जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आंसर शीट नहीं चेक होगी, ठीक है। तो ध्यान से फर्स्ट गो में 40 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करिएगा, जिसमें आपको जितने एमसीक्यूज आपको 100% श्योर शॉट लग रहे हैं उनको पहले ही मार्क कर लीजिएगा। एंड देन गो फॉर द सेकंड रिव्यू पार्ट जिसमें आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज करिएगा। उसके लिए मैं वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगी। एंड देन रात तक आज वीडियो में डाल दूंगी कि एलिमिनेशन ट्रिक कैसे यूज करना है। नाउ फॉर द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ, अभी क्या है, क्वेश्चन बुकलेट जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कम बुकलेट आंसर होगा, जिसमें क्या होगा, आपको डिटैचेबल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जैसे यूपीएससी करता है, आपको क्वेश्चन पेपर अलग से दे देता है जिसमें सारे क्वेश्चंस मेंशन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके, जैसे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीजीटी साइंस के लिए, पीजीटी वालों के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन होगा। तो वहां पे आपको सारे 15 क्वेश्चंस लिखे होंगे ऑन द क्वेश्चन पेपर जो आपको हाथ में मिलेगा। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, मैं आपको भी बुकलेट दिखा दूंगी। प्लीज ध्यान से आप क्या करिएगा, एक चीज, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसमें सिर्फ क्वेश्चन ऐसे लिखा है, आप सारे क्वेश्चंस को वहां पर लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देती हूँ अभी कैसे, अभी अभी अपकमिंग वीडियो में, ठीक है। अभी मार्क करिएगा आप ओएमआर शीट में, उसी के सामने सर्कल करिएगा जो क्वेश्चन नंबर मेंशन हो, ये ध्यान से देखिएगा। आप एक में दो वाला मत मेंशन कर दीजिएगा, जनरल डिटेल्स है, प्लीज वाइजली मार्क करिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है फॉर द एमसीक्यू पार्ट और 1 मार्क आपको मिलेगा एमसीक्यू के लिए करेक्ट आंसर का। ये ध्यान रखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बहुत लोग कंफ्यूज थे, 1/4 है, 1/4 नहीं है, 1/3 ही नेगेटिव मार्किंग है इनकरेक्ट आंसर के लिए। और वो भी आपके सिर्फ एमसीक्यू सेक्शन में है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल नॉट बी गिवन एनी मार्क्स वेदर इन डिस्क्रिप्टिव वेदर इन एमसीक्यू सेक्शन, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग कोई भी रिस्पॉन्सेज की नहीं है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, यही चीज यहाँ पे मेंशन है। क्वेश्चन बुकलेट में जितना स्पेस आपको प्रोवाइडेड है उसी स्पेस में आंसर्स को लिखना है, उसके अलावा कहीं आंसर लिखते हो तो भी वो आपका आंसर इवैल्यूएट नहीं होगा। मार्जिन के बियॉन्ड लिखते हो तो भी नेगेटिव कंसीडर किया जा सकता है। नेगेटिव मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट क्योंकि यूपीपीसीएस का क्या ट्रेंड रहता था, अगर हम मार्जिन के बाहर लिख देते थे तो उससे 0.5 0.1 नेगेटिव मार्किंग कर देते थे वो लोग, बट दिस विल नॉट बी फॉलोड हेयर, ठीक है। लेकिन आप मत लिख के आइएगा, ये जनरल चीज है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सेप्ट इन केस ऑफ टीजीटी पीजीटी लैंग्वेज सब्जेक्ट के छोड़ के जो भी कैंडिडेट टिक करेगा अपना मीडियम हिंदी और इंग्लिश, उसी में वो पेपर को अटेम्प्ट करके आ पाएगा।
तो ध्यान से आप जिस भी टियर 2 में जिस भी हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो आंसर राइटिंग करने में, उसी मीडियम को प्लीज टिक करके आइएगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और उसी मीडियम में आप एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट अलग दिया गया है, तो उसके लिए अगर वैसे तो आपको ओएमआर में सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, तो आप इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश में टिक करोगे, हिंदी में भर रहे हो तो हिंदी में टिक करोगे, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड फाइनल। और ओएमआर के लिए जो आपको बुकलेट मिलेगी, अगर उसमें भी ऐसा ऑप्शन देते हैं, तो आप एक बार इन्विजिलेटर से ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा कि आप जो एमसीक्यू पार्ट है वो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्टिव हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी कंफर्टेबल नहीं है जिस चीज़ में, ठीक है? तो वहाँ पे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ये चीज़। द अकॉर्डिंग टू द आंसर इन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट शुड बी रिटन ओनली इन हिंदी। हाँ, अभी क्या है, आपने जो मार्क किया है आप वही लिख सकते हो। लैंग्वेज जो उसने चूज किया है, जिसकी लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स है, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया, वो तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट में लिखेंगे, उन्हें कोई हिंदी इंग्लिश से लेना देना नहीं है, उनको अपने कंसर्न सब्जेक्ट में ही लिखना है, और उसी सब्जेक्ट में उनका इवेल्युएशन होगा। अगर वो किसी और सब्जेक्ट में लिख देते हैं तो उनका इवेल्युएशन, किसी और मीडियम में लिख देते हैं तो उनका इवेल्युएशन नहीं होगा। और सिमिलरली जिसमें आपने टिक किया, अगर आपने उसने नहीं लिखा है तो भी आपका इवैल्यूएशन नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन की बुकलेट वो इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। हिंदी मीडियम वाले इवैल्यूएटर्स को हिंदी मीडियम की देंगे, इंग्लिश मीडियम के इवैल्यूएटर्स को इंग्लिश मीडियम की देंगे। तो प्लीज ध्यान से फिल करिएगा ये चीज। आप घर क्या ले जा सकते हो अपने साथ में, आप क्वेश्चन की ओएमआर शीट तो इन्विजिलेटर को दे दोगे, क्वेश्चन कम बुकलेट भी इन्विजिलेटर को दे दोगे। आप अपने साथ ले जा सकते हो सिर्फ एमसीक्यू की टेक्स्ट बुकलेट और डिटैचेबल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और आपको कुछ नहीं ले जाना है। आपका एडमिट कार्ड प्रोविजनल है, ये तो जनरल चीज है, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अ, जो भी आप खाने का सामान लेके जाओगे उसमें क्या क्या ले जा सकते हो वो भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, वन आईडी प्रूफ विद पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जो भी वैलिड हो एडमिट कार्ड में जिससे आपका लिंक हो रहे हो, वो सब चीजें ध्यान से देख के लेके जाइएगा। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है, जेल पेन नॉन अलाउड, ठीक है? ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाइएगा, नथिंग एल्स। नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या आइटम्स को बाहर कर दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटालिक आइटम्स, बुक्स, नोट्स, ये तो हर जगह हो जाते हैं, बिट्स ऑफ पेपर्स, ज्योमेट्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेंसिल बॉक्स, इन्होंने मना कर दिया है। चलो वो तो हमेशा से मना करते थे। हाँ, फॉर दी लेडीज जो भी ये एग्जाम को अटेम्प्ट कर रही हैं, प्लीज ध्यान से अपने ऑर्नामेंट्स को घर पे उतार के जाइएगा, अपनी ज्वेलरी को घर पे उतार के जाइएगा। अगर आप किसी के साथ जा रही हो तो उन्हें पहले ही दे दो। अगर नहीं जा रही हो तो ट्राई करो, जितनी भी गोल्ड और आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप सबने पहनी है, पिन्स वगैरह अगर लगाया हुआ है सर पे, तो सब चीजें घर पे ही छोड़ के जाओ। आपको वहां पे जाके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहले ही आप ये चीज काम करके जाइए, ठीक है? आप क्या नहीं ले जा सकते हो, प्लास्टिक का पाउच नहीं ले जा सकते, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते, पेंसिल नहीं ले जा सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्केल नहीं ले जा सकते, लॉक टेबल नहीं ले जा सकते, राइटिंग पैड नहीं ले जा सकते, इरेजर नहीं ले जा सकते, व्हाइटनर नहीं ले जा सकते, कार्डबोर्ड नहीं ले जा सकते। बाकी चीज़ें तो चलो जनरल ही हैं, वॉच भी नहीं ले जा सकते तो मत पहन के जाइएगा वॉच, वहाँ पे आपको वॉच मिलेगी। पेपर अगर आपका जहाँ पे हो रहा है वो अच्छे स्कूल्स में ही मोस्ट प्रोबेबली देंगे, तो वहाँ पे ये अलाउड होगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें तो जनरल चीज़ें जिसको कोई एग्ज़ाम में नहीं ले जाते। लेकिन दिस वाज़ लिटिल अननेसेसरी, तो आप ये देख लीजिएगा, ये सब आप मत लेके जाइएगा। नाउ आपको डायग्राम्स पेन से ही ड्रॉ करने हैं, 2 दिन का समय है, डायग्राम प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है? प्रॉपर साइलेंस रहनी चाहिए, ये सब तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए स्क्राइब वगैरह कैसे ले जाना है वो यहाँ पे पढ़ लेंगे। और ये मैंडेटरी है कि आप बिना बायोमेट्रिक कराए अपना एग्जाम से नहीं निकल सकते हो। एग्जाम में जैसे ही आप एंटर करोगे आपको बायोमेट्रिक हो जाएगी। तो ये जनरल चीजें हैं, ये तो वो लोग खुद ही प्रेशर डाल डाल के करा लेते हैं, ठीक है? नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर रिस्पॉन्स आंसर्स may be analyzed with the other candidates to detect the pattern of similarity of right and wrong answers. If the analytical procedure जो भी है, it is inferred that the responses were shared and scores are not genuine or valid, your candidature may be cancelled or result will be withheld. अगर आपके बगल वाला स्टूडेंट या एक क्लासरूम के 2-3 स्टूडेंट्स का आंसर पैटर्न एकदम सेम हो रहा, फॉर एग्जाम्पल 1 to 40 एमसीक्यूज में ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी सबने सेम चीज ही फिल किया है, सारा पैटर्न ही सेम है। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो इंट्रोडक्शन आपका है वही आपके बगल वाले का है, वही आपके आगे वाली लड़की का है, वही आपके पीछे वाली लड़की का है। तो ये सारे केस में बॉडी भी सेम लिखी, आपने भी, इसने भी, ऐसे कैसे पॉसिबल होता है? इस कंडीशन में ये आपके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करेंगे, और अगर उन्हें लगा कोई स्क्रूटनी है तो वो आपको विदहेल्ड कर देंगे आपके रिजल्ट को, क्योंकि ये डायरेक्टली डिक्लेयर करता है कि इस क्लासरूम में चीटिंग हुई है, ठीक है?
नाउ द क्वेश्चन बुकलेट इस तरीके का कुछ फॉर्मेट रहने वाला है, रूल रहेगी, अनरूल रहेगी, वो वहीं जाके आपको पता रहे लगेगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन बुकलेट होगी जहाँ पे आपको स्पेस ऑलरेडी डिफाइंड है, इतने ही स्पेस में आपका आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट इन्होंने नहीं बताया है, मे बी वर्ड लिमिट आपकी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसमें मेंशन होगी, ठीक है? या इस तरीके का क्वेश्चन होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मेरे स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हो, तो मस्ट ये चीज़ कर लीजिएगा। टेक 5 मिनट्स पे 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस को हर एक क्वेश्चन को 1, 2, 3 नंबरिंग करके प्रॉपरली क्वेश्चन बुकलेट में एंटायरली लिख लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई स्कोप ही नहीं रहे गलत जगह पे, गलत मार्किंग पे गलत आंसर लिखने का। ये बिल्कुल वाइजली करिएगा। क्वेश्चन नंबर के आगे 1 डालिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे 2 डालिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसा भी पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है वो उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, कभी आपकी गलती नहीं होगी। 5 मिनट का टाइम लीजिए और इसी को आप लिखते टाइम ही इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग भी अपने दिमाग में बना सकते हो कि आप इंट्रोडक्शन में क्या डालोगे, बॉडी में क्या डालोगे, डायग्राम कैसे बनाओगे। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज 5 मिनट की रियली हेल्पफुल होगी फॉर डिकोडिंग द एंटायर आंसर और बहुत ब्यूटीफुली उसे लिखने के लिए। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो भी डालूंगी बाय द इवनिंग कि आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है और कितनी जल्दी आप स्ट्रक्चर एनालाइज करें। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको सब कुछ पता चल गया, रिटर्न में आपके कितने हैं मार्क्स, कितने हैं, ये सब तो जनरल चीजें हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग ये भी पता चल गया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्योर सब्जेक्ट डेप्थ होगा आपका, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन इज रियली हाई। आपको पता है ये लोग टीचिंग स्टूडेंट्स जो हैं टीचिंग के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका सब्जेक्ट नॉलेज लिटरली अच्छी होती है। टीयर 1 में भी स्कोर हाई गया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, टीयर 1 तो जनरल पेपर था, अभी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस की प्रिपरेशन लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, टीचिंग जॉब का वेट कर रहे हैं। सो they are actually well prepared in the particular subject but only for the MCQ section। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज आई हैव कंडक्टेड मॉक टेस्ट 1 फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हुआ था येस्टरडे। आई प्रिपेयर डे बिफोर येस्टरडे, जिसमें मैंने डिकोड किया था पूरे EMRS 2023 के पेपर को और उसको एनालाइज करके मैंने नेक्स्ट मॉक टेस्ट अपना बनाया था। और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग तो मैं डे 1 से ही करा रही हूँ, इसको कराते हुए पूरा 1 महीने का प्रोसीजर हो चुका है। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी आई आल्सो प्रोवाइडेड। एंटायर मॉक टेस्ट पूरा बेस्ड था जो आपका अपकमिंग टेस्ट आने वाला है, एग्जाम होने वाला है उस पे। इन दैट 60 प्लस नॉन मेंबर, मतलब टोटल 100 प्लस स्टूडेंट्स थे जो मेरे पेड मेंबर नॉन पेड मेंबर्स दोनों को इंक्लूड करके उन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। एंड आई कैन वेरी वेल से दैट वन और टू ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई पेड बैच हैज स्कोर्ड 33 to 36 इन द MCQ सेक्शन। ठीक है? अगर वो ये इतना स्कोर कर पा रहे, नॉन पेड में एवरेज जो था वो 25 टू 30 के बीच में दे वर एबल टू करेक्ट द MCQ पार्ट। तो मतलब आपका क्लैरिटी यही है कि MCQ पार्ट में आप लोगों को नहीं पछाड़ सकते हो अंटिल अनलेस आपने अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर रखी है। प्रैक्टिकल हार्श फैक्ट है लेकिन फैक्ट है, ठीक है? तो उसके लिए आप रहिए 1 से 40 में एटलीस्ट मिनिमम स्कोर जो करके आएंगे बच्चे जो वेल रेड हैं 25 टू 30 तो करके ही आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम अपना 1 to 40 जो MCQs हैं उसको करेक्ट करने में करिए। उसमें आप नेगेटिव मत करिएगा, सिली मिस्टेक मत करिएगा, वाइजली फिल करिएगा। देन आपके आता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि काफी बच्चे जो हैं उनको आंसर पैटर्न्स का एनालिसिस करना आता नहीं है। 100 प्लस कॉपीज जब मैंने देखी तो उसमें से मोस्ट ऑफ देम वर राइटिंग वेरी शॉर्ट आंसर्स, मोस्ट ऑफ देम वर राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर्स, जिसमें मैंने थोड़ी आंसर्स की कॉपीज को ऑलरेडी हाईलाइट करके एक वीडियो में दिखाया भी था। नाउ the important thing is because people are actually preparing since so long, तो उनके पास कंटेंट है और वो आंसर्स को स्ट्रक्चर बस नहीं कर पा रहे हैं। जब कंटेंट की क्लैरिटी है तो स्ट्रक्चरिंग के लिए उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट 2 होने वाला है मेरा कल, तो उस मॉक टेस्ट की ₹49 फीस है। उसमें रिवीजन पीडीएफ्स वगैरह बहुत चीजें दी जा रही हैं। ₹49 में ही आपको, जिसको ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम पे जाके आप डिस्क्रिप्शन, सबका लिंक मैं ऑलरेडी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे, मेरे खुद के यूट्यूब के बायो के लिंक पे और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो और मुझे डीएम करके पर्सनली इनरोल हो सकते हो मॉक टेस्ट 2 के लिए। तो चेक द फाइनल प्रैक्टिकल नीड कि आप कितने पानी में हो और कितने नहीं, और कितना रिवीजन रिक्वायर्ड है 2 दिन के अंदर। डायग्राम की प्रैक्टिस मस्ट है और हैंड ड्रॉन डायग्राम्स आपको बनाने हैं और आपको जितना हो सके पेन से ही डायग्राम्स को बनाना है, तो ये चीज देख लीजिएगा। नाउ दी क्लास 9 to 12 के कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी रखिएगा, क्योंकि यही पूछा जाने वाला है। MCQ सेक्शन में मिनिमम स्कोर आपको 30 to 35 करके ही आना है और सेल्फ, मतलब सेफ स्कोर के लिए आपको इतना मिनिमम अटेम्प्ट करके आना है। पेपर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट किसी भी लेवल का हो सकता है। तो 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने डिफिकल्ट में कंसीडर कर लिए हैं, बट आपको इतना तो अटेम्प्ट करके आना है बाय सीइंग द
पीपल्स पैटर्न और सीइंग द स्टूडेंट्स आर हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल, तो इसके हिसाब से मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको 30 टू 35 अटेम्प्ट करके आना है, जिसमें आपका सेफेस्ट स्कोर 28 टू 32 रहना चाहिए फॉर द एमसीक्यू पार्ट आफ्टर नेट नेगेटिव है, मतलब नेट नेगेटिव हटाकर जितने भी क्वेश्चन आपके हुए हैं आपको सेफ स्कोर में इतना लाना ही लाना है। तभी आप ब्लाइंड गेसिंग करके रैंक को मतलब वो डिच मत करिएगा, जितना आपको आता है उतना अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके देखिएगा। मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगी तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 15 क्वेश्चंस 4 मार्कर के हैं, कोई भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, ये सबको क्लैरिटी है। कॉपीज़ बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती हैं, हमारे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ जो है वो सीबीएसई बोर्ड या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के पेपर होते हैं इसकी तरह नहीं होंगी, सिंस इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, तो लेवल बहुत अच्छा होगा, एग्जामिनर्स अच्छे होंगे, तो वो वेल पिन पॉइंटेड चीज़ों को देखेंगे, टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग देखेंगे। सब लोग बहुत बेहतरीन नहीं लिखते हैं, लेकिन सब लोगों का प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा होता है, नीट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वर्ड्स विजिबल होने चाहिए, मैसेजिंग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। सब मैं आपको डिटेल कर में एक वीडियो में बताऊँगी, 2-3 लोगों की कॉपीज़ को एनालाइज़ करके दिखा के, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप स्कोर कितना कर सकते हो, 38 टू 42 मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। माय पेड स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 45 टू 46, मतलब बहुत अच्छा स्कोर किया था उन्होंने उस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, जहाँ पे मुझे लगता था पेपर का लेवल टफ मैंने बनाया है, उसके बावजूद भी। तो एमसीक्यूज़ 30 टू 30 प्लस -2 में डेफिनिटली हाँ, हाँ, सेफ स्कोर मान के चलिएगा। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको 42, 38 सेफ स्कोर मान के चलना है। तो टोटल आपको अगर मैं बोलूँ 65 के नीचे वाले रिस्क ज़ोन में रहेंगे। ये मैं पूरा फाइनल कट ऑफ फॉर द यूआर बता रही हूँ। और ये जो 70 प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी। तो प्लीज़ राइट्स नोट्स की तरह मत लिखिएगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन प्रॉपर डिफाइन करिएगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप फेल हो सकते हो। कीवर्ड्स को हाइलाइट करिएगा, सीबीएसई का पैटर्न लॉजिक पे बेस्ड है, ना कि पूरा जागरण पे बेस्ड, तो उस तरीके के आंसर्स मत लिखिएगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय एंड। आपको मॉक टेस्ट जॉइन करना है, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए और फाइनल टेस्ट की एक मोहर लगा दीजिए, सो दैट आपका सिलेक्शन फाइनली किस पेस पे होने वाला है वो पता चल जाए, और मस्ट रिवीजन करिए। सो 2 दिन बहुत बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। सब कुछ प्लान करिए और जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गो एंड डाउन